इसको बंद कर दे। बात ना करें, लिखें इसको। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात जो करी थी वो ये थी कि कॉन्जुगेशन कितने तरह के होते हैं। हमने कहा 3 तरह के होते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ कंपाउंड के अंदर राइट रॉन्ग की बात करी थी, किसमें कॉन्जुगेशन होता है, किसमें नहीं होता है। इसके बाद जो शुरू करेंगे वो है कैसे हम लोग कैसे हम लोग आरएस बनाते हैं। देखिए ऐसा है, किसी खेल के मैदान में अगर लॉन पे नेगेटिव चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें से फर्स्ट जो आएगा यानी तेज जो तोड़ेगा वो होएगा आपका लॉन पेयर यानी माइनस चार्ज। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पर क्या ये आपको ये लोड पे दिख रहा है? क्या आपको पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? ये लॉन पेयर जो होता है हमेशा एक न्यूक्लियस पे होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को 2 न्यूक्लियस होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो जाहिर सी बात है लॉन पे थोड़ा ढीला है, जितना फ्री होगा उतना ही वो सप्लाई होगा या उतना ही फ्री जो है फ्लो करेगा। तो लॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स में से जल्दी जो रन करता है, जल्दी फ्लो करता है, वो होता है लॉन पेयर, क्योंकि वो एक ही न्यूक्लियस पे होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा मूवमेंट कम करता है कंपेयर टू लॉन पेयर के, क्योंकि वो 2 न्यूक्लियस के बीच में होता है। कौन तेज दौड़ता है? तो हमेशा इन दोनों में से कौन तेज दौड़ता है? तो ये हमेशा इधर जाएगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस चार्ज यानी वैकेंट ऑर्बिटल, तो इनका में कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन ना हो तो सीधा ये आपका यहाँ पर फ्लो करेगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ एग्जाम्पल के यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है क्या? सोच लो। जिनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा वही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, पहली बात तो ये। यहाँ पर कौन सा कॉन्जुगेशन है? लॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स का। लॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना सिग्मा है? एक सिग्मा है। तो ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे करेंगे? इनमें से तेज फ्लो कौन करेगा? मतलब लॉन पे फ्लो करेगा, तो लॉन पे फ्लो करेगा तो लॉन पे ही आएगा, बीच में आएगा। उसके बाद फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये आपका जो है, जैसे ये यहाँ पे आएगा तो ये आपका आगे की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे। तो ना इसके पास जब शिफ्ट होगा तो ना यहाँ देखते हैं CH2 हो गया, यहाँ पे ये हुआ CH डबल होगा, हुआ NH2। ठीक। जब इसने लॉन पे सप्लाई कर दिए, मेरे पास मार्कर है, मैं अपना मार्कर इनको सप्लाई कर दूं, तो मेरे पास चार्ज आएगा पॉजिटिव, इनके पास चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि इनके पास एक मार्कर बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये लॉन पे सप्लाई कर रहा है तो इसके पास आएगा चार्ज पॉजिटिव। ठीक।
ना इसके पास इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो ना यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज। आरएस बनाते हुए नेट चार्ज, आई रिपीट, नेट चार्ज सेम रहता है। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे कितना है नेट चार्ज, 0 है, नेट चार्ज सेम रहता है। बात करते हैं सेकंड के अंदर। यहाँ बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स और माइनस चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन है। कैसे पता चला, माइनस चार्ज और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक सिग्मा है, अरे हाँ है ना। तो पार्टिसिपेट करेंगे, कौन फ्लो करेगा, माइनस चार्ज पहले फ्लो करेगा। ऐसा नहीं ये उल्टा नहीं आएगा एरो, तो ना ये आपका आएगा, पहले आएगा बीच में, फिर आपका जो है यहाँ से जो है आपका इसके ऊपर जाएगा। देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर हुआ ये कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए ना, यहाँ पर CH हुआ ना, यहाँ पर हुआ CS2 हुआ, ठीक है। अब इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया तो यहाँ पे आया माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन सप्लाई इस पर हुए तो ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो आया माइनस चार्ज। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज पहले था, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर लिए, सप्लाई करने के बाद चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। क्या कैंसिल हो जाएंगे, पहले से माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज लगाया, जब इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे तो उस पर आया प्लस चार्ज। क्या दोनों सप्लाई कैंसिल नहीं होगी, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, हमेशा सेम रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ बताओ मुझे कि यहाँ पर कौन फ्लो करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन से चार्ज पॉजिटिव, लिखा है पॉजिटिव और पाई बॉन्ड के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये एरो। तो ना ये पूरा का पूरा होगा शिफ्ट यहाँ पर, इधर आएगा, ठीक। इधर आपका आ जाएगा यहाँ पे, तो होगा क्या, देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए हैं तो ना यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, चार्ज पहले से था प्लस, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए तो इस कार्बन पे चार्ज आया माइनस। क्या कैंसल आउट होंगे नहीं होंगे, तो इसको हम लोग हटाएंगे। यहाँ पे हमने कहा इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है। नेट चार्ज एक था, यहाँ पे नेट चार्ज एक है, मतलब 1+ है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। बात करेंगे, ये कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है, समझो समझो बात को। इधर पहले तो मैं आपको थोड़ा सा गणित बता दूं। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, जो पूछ रहा हूँ समझो समझना। क्या यहाँ पे लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, ये लास्ट सेक्शन में कई बच्चों ने मुझे बाहर पूछा है, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर लोन पेयर हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा की डिस्टेंस है, तो हमने कहा लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में, ठीक। यहाँ पर लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड की डिस्टेंस पर है, 0 है ही नहीं, फिर उसके ऊपर है, अरे हाँ है ना। ना यहाँ पे ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कितने सिग्मा से कॉन्जुगेशन में, 2 बॉन्ड की डिस्टेंस पे, तो कॉन्जुगेशन नहीं है। तो बच्चों ये लॉन पेयर जो है, ये लॉन पेयर जो है, ये वाले दोनों लॉन पेयर है ऑक्सीजन के, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। जब कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये फ्लो नहीं करेंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर किस चीज का कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर है पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, अरे हाँ है ना। क्या बच्चों यहाँ पर लॉन पेयर ये रेजोनेंस में शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड के साथ ये एक सिग्मा के डिस्टेंस पर है, एक कॉन्जुगेशन में थे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं आगे चल के आगे पूछूंगा तो ध्यान रखना कि मैं इसको लोन पे बता रहा हूँ, ये लोन पे जो है वो आपके जो है कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो फिर मैं लिखा है। अब ये पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड के बीच में एक कॉन्जुगेशन, एक, दोनों पाई बॉन्ड के बीच में क्या एक सिग्मा की डिस्टेंस है। अच्छा, इनमें से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, क्या ऑक्सीजन है क्या, तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये पीछे वाला पाई बॉन्ड जो है यहाँ बीच में आपका शिफ्ट आएगा, जहां बना रहा हूँ वही बनाना आप लोग। ये जैसे खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो पीछे वाला बॉन्ड जो है आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो होगा होगा क्या, देखते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और नाउ यहाँ पे आया ऑक्सीजन। सिंस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो नाउ यहाँ पे आया माइनस चार्ज, अरे हाँ है ना। इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए तो इस कार्बन पर जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, तो नाउ यहाँ पे आया प्लस चार्ज। इस पर नेट चार्ज क्या है, क्या है, 0। यहाँ पे नेट चार्ज क्या है, 0। तो RS बनाते हुए नेट चार्ज हमेशा सेम रहता है। ये मैंने आपको कुछ डायग्राम मैंने बताया, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है बस यही फ्लो आपको ध्यान रखना होता है। क्या आपको ये समझ में आया, इसको आप कॉपी करिए, कुछ क्वेश्चन देना उसको आप अटेम्प्ट करिए, नहीं आएगा तो मैं आपको अगेन समझाऊंगा।
कुछ कंपाउंड के मैंने आपको आरएस बनाने के लिए दिए, उसको आप बनाइए। तो वही तो बनेंगे, तू क्यों तीसरा सोच रहा है? यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पे क्या कॉन्जुगेशन है, कितने प्लेयर वाला? 3 प्लेयर का। एक के दो के पास, दो के बीच में पाई बॉन्ड है और तीसरे के पास माइनस चार्ज है। बताओ कौन फ्लो पहले करेगा?
माइनस हाफ फ्लो करेगा, वो कहाँ आएगा बीच में, जो आपका बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ये आएगा यहाँ पर आएगा, देखो ऐसे आएगा बीच में, और ना ये पाई बॉन्ड जो आगे की तरफ शिफ्ट होगा ऐसे, बस 3 प्लेयर हैं, तीनों पे जो है आपका चार्ज बनेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर आया पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर यह आया पाई बॉन्ड, और यहाँ आया माइनस चार्ज, ये वाला बनेगा। बस दो ही तो बनेंगे इसके अंदर, दोनों इक्विवेलेंट है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ प्लस चार्ज पाई बॉन्ड कौन शिफ्ट करेगा, पाई बॉन्ड। देखो तुम यहाँ पर कुल मिला के अगर आपने ये चारों सीख लिए तो बाकी पूरे केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट इन्हीं का रिवीजन है, कि ये जो है आपका ये यहाँ से यहाँ आएगा बीच में, बस ये फ्लो करेगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये आपका जो है इसके अंदर बीच में जो है आपका बॉन्ड, जहाँ पे ये कॉन्जुगेशन था सिग्मा बॉन्ड, वहां पे शिफ्ट हुआ है। तो ये शिफ्ट होगा उस कंडीशन के अंदर, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ आया, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। ये आपने दोनों डबल बॉन्ड वाला मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे किस तरह से होता है। यहाँ पर कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा यहाँ से ये, तो ये पाई बॉन्ड आगे चला गया, पीछे वाला पाई बॉन्ड जो है बीच में जहां पर ऑल्टरनेट था वहां पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर एक ही आरएस बनेगा, दैट इज ये पाई बॉन्ड हुआ ना, यहाँ पे CH और ना यहाँ पे ऑक्सीजन के पास माइनस लगाया, यहाँ आया प्लस चार्ज, इस तरह से। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, कितने प्लेयर का, 2 प्लेयर का है, एक के पास पैसा है एक के पास खाली तिजोरी है, अरे है ना। तो ना क्या यहाँ पर ये लोन पे जो होगा क्या शिफ्ट करेगा, तो ना बीच में जो है आपका जहां पे सिग्मा बॉन्ड है वहां जाएगा, और क्या हमेशा ये हम हर जगह अपन यही कर रहे हैं। तो CH3 ना यहाँ पर O, यहाँ पर लोन पर है, यहाँ आया प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, और आपका आया CH2। आप में से कई लोगों जो है जिनका 11th में उड़ा हुआ है तो उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन चिंता ना करें, हम लोग लगातार ये काम करने वाले हैं, तो फिर वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये सीधा बनाने के लिए नहीं आता है, हाँ ये एरो पता होना चाहिए। एरो की डायरेक्शन अगर आप पता है आपको, तो वो चार बना बना के देखा, पूछा कौन सा सही एरो की डायरेक्शन है, उतना आप आराम से कर सकते हो इसको देखकर। बात करते हैं यहाँ पर, कल भी ये क्वेश्चन था जब मैंने आपको कहा था कि क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, क्या ये लॉन पे कॉन्जुगेशन में है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे होगा कॉन्जुगेशन, ठीक, तो आपने यहाँ पे मना करे थे, यहाँ पे रुको, यहाँ पर तो आपने मना कर दिया कि यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है, वो बात बिल्कुल सही भी थी। पहली बात तो ये लॉन पे इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है, ये लॉन पे इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, क्योंकि वहां पे एक सिग्मा की डिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर ये लॉन पेयर था, इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में था नहीं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है नहीं, ये लॉन पे इस पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इसलिए ये लॉन पे बेचारे जो है लोकलाइज है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने हटा दिया, हमने कहा हटाओ इसको, हम पाई बॉन्ड वाला रेजोनेंस करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, ये लॉन पे और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में 1 सिग्मा की डिस्टेंस है, 1 सिग्मा की डिस्टेंस है, इसका मतलब हुआ यहाँ पे होगा कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पर प्लस चार्ज और लॉन पे कौन तेज दौड़ता है, तो ना ये आपका जैसे ऊपर किया वैसे आपका यहाँ पे ये शिफ्ट करेगा, बस बीच में आ जाएगा। तो ना यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर CH3 ना C ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर आया प्लस चार्ज, यहाँ पे एक लॉन पेयर है। अच्छा कई लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे बार कर, सर यहाँ पे पाई बॉन्ड को आपने शिफ्ट नहीं किया, ओ भाई पाई बॉन्ड तो किसी के साथ रेजोनेंस में था ही नहीं, यहाँ पर रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में कौन था, लॉन पेयर और पॉजिटिव, हाँ है ना। तो यहाँ पर लॉन पेयर यानी प्लस चार्ज और लॉन पेयर जो है का कॉन्जुगेशन था, जब इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन है तो पाई बॉन्ड का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट कैसे हो सकता है, नहीं आया, आ चुका है। बात करें यहाँ पर, क्या यहाँ पर क्या सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, कैसे है, यहाँ एक के पास लॉन पेयर है क्या, और एक के पास चार्ज पॉजिटिव है, कौन शिफ्ट करेगा, लॉन पे, बस यही करना है और क्या है। ये आप अगर 2-3 बार आपने इसको, एक बार इसको अच्छे से किया है, एक बार रफ में करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा कि कौन कहाँ शिफ्ट कर रहा है। तो ये लॉन पे जो है शिफ्ट करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे होगा क्या, ये आपका रिंग है, ये आपका NH हुआ, और यहाँ पर इसके बीच में आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड, आपका आ जाएगा यहाँ पे आपका पास, इसके अंदर यहाँ आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। ये प्लस चार्ज कैंसिल कैसे हो गया, इसके पास प्लस चार्ज था और इसने वो इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो यहाँ आया माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, लो तुम बताया तुम्हें कैंसिल, हमेशा नेट चार्ज जो है सेम ही रहता है। लास्ट वाला मैंने कहा मैं बताऊंगा आपको, मैंने आपको पहली बात तो ये कि आपको फ्री रेडिकल दिख रहा है बच्चों, ये आपका फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल के अंदर आप चाहो तो आप सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स है वही, अच्छा यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स और रेडिकल के बीच में क्या कॉन्जुगेशन है,
कोई दिक्कत तो नहीं आपको? तो ना इसको आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर आपने जो है ये इसको किया और फिर आपने इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे चलाया। आपने फिश हुक का इस्तेमाल क्यों किया है? रेडिकल है, रेडिकल को बताने के लिए हमेशा करते हैं हम लोग फिश हुक का इस्तेमाल करते हैं। तो ना यहाँ पे हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका हुआ CH2 रेडिकल। इधर ये वाला देखा जाए तो ये रेडिकल, अभी आप सभी लोग देखो इधर, इन्होंने जो पूछा उसका जवाब बताता हूँ। एक शब्द था उसका नाम, रुको रुको 2 मिनट रुके, एक शब्द था उसका नाम था होमोलिटिकल क्लीवेज। अरे हाँ है ना, होमोलिटिकल क्लीवेज कब होता है? जब मैंने कहा था कि सूर्य देवता आते हैं, अग्नि देवता आते हैं, फिर मैंने कहा जोम्बीज है तो भी होता है, एक जोम्बीज है नए जोम्बीज को क्रिएट करता है, या फिर हमने कहा था एक कोविड पेशेंट के संपर्क में जो जो भी आएगा वो भी सारे जो है कोविड पेशेंट बनाएगा। तो रेडिकल लिखा भी है हम लोगों ने, रेडिकल के होने से हमेशा एक रेडिकल जब भी आएगा, रेडिकल जब भी आएगा रिएक्शन में, तो वो बॉन्ड्स को होमोलिटिकल तरीके से तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा देखते हैं इधर, सुनाता हूँ। क्या आपको रेडिकल दिख रहा है ये? अरे हाँ है ना, रेडिकल के होने से जो बॉन्ड का बंटवारा होगा, बॉन्ड टूटेगा, वो होमोलिटिकल तरीके से टूटेगा। कैसे टूटेगा देखते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? क्यों टूटा है ऐसा ये? होमोलिटिकल क्लीवेज से। तो नाउ यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर CH2 रेडिकल था ऑलरेडी। नाउ ये बॉन्ड का बॉन्ड जो है बॉन्ड टूट गया आपका, ये आपका रेडिकल बना है। ये रेडिकल कैसे बने? होमोलिटिकल क्लीवेज हुआ, किसकी वजह से हुआ? इसकी वजह से हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ है ना, ये पहले से था। अब यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती थी, दोस्ती टूट चुकी है। अब ये इससे कह रहा है मुझसे दोस्ती करोगे, क्या पूछेगा ये? तो इतना दोनों दोस्ती कर लेंगे आपस में ये, तो इनके पीछे बॉन्ड बन जाएगा। वो कह रहा नहीं तेरे से पूछ रहा है कोई पूछा तेरे से, तो इनके बीच में दोस्ती हो जाएगी, फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो ना ये रेडिकल रहेगा, तो क्या ये बनेगा कि मैंने कहा? साफ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक मिनट देख लो, इधर यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ के इलेक्ट्रॉन के साथ फ्रेंडशिप करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक रेडिकल यहाँ पे रह जाएगा। तो रेडिकल के अंदर हम लोग हमेशा फिश हुक का इस्तेमाल करते हुए रिएक्शन को बनाते हैं, या फिर बनाते हैं RS बनाते हैं। दो जगह आप सब कुछ कर लोगे, दो जगह ध्यान रखना है इधर पीछे। एक तो इस प्लस चार्ज वाले में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कौन जो है मूव करता है, क्योंकि यहाँ ये पूछते हैं आपके सामने, वो ऐसे पूछेगा, ऐसे ऐसे देता है देखो, कि ये RS बनाने के लिए क्या करेगा, वो यहाँ पर प्लस चार्ज है आपका, वो ऐसा बना के दे देगा कि ये पर यहाँ आएगा तो ये पर ये। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। प्लस चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो फ्लो कैसे होगा? प्लस चार्ज की तरफ फ्लो होता है। तो ये आपको गलत रिप्रेजेंटेशन है। और एक जो है लोग ये यहाँ पे पहचान नहीं पाते हैं, मतलब एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर, जब भी क्वेश्चन में ये जब आते हैं तो लोग पहचान ही नहीं पाते कि यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, एक दो बार देखोगे तो अपने आप वो बात जो है क्लियर हो जाएगी। RS बनाने के बाद 4 ऐसी बातें हैं जो हमें RS बनाते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको कि नेट चार्ज सेम होना चाहिए। यहाँ पर नेट चार्ज कितना है? +1 है। तो आप जो भी RS बनाएंगे, जितने भी बनाएंगे, उसमें आप देखना +1 ही रहेगा। अगर आपका नेट चार्ज अलग हो रहा है तो आपने वो सही तरीके से नहीं बनाया है, या फिर आपने रॉन्ग RS बनाया है। एक काम करें, आप लिखिए इम्पॉइंट पॉइंट, इम्पॉइंट पॉइंट फॉर RS, इम्पॉइंट पॉइंट फॉर RS। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, ड्यूरिंग RS या ड्यूरिंग रेजोनेंस, ड्यूरिंग रेजोनेंस, ड्यूरिंग रेजोनेंस, नेट चार्ज, नेट चार्ज एंड
number of unpaired electrons, number of unpaired electrons always remain same, always remain same. Point number second, point number second में लिखिए, in resonance only electrons can flow, only electrons can flow, not atom, not atom. Means atoms means atoms cannot flow in resonance. Now सभी लोग देखो बोर्ड पे, इधर यहां पर आप देखिए ये डायग्राम, ये जो पॉइंट नंबर सेकंड है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, आपको 5-6 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन से वाले ट्रू आरएस है। आपको आरएस बनाना नहीं है, पहचानना है कौन सा आरएस है या नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कोई एटम शिफ्ट कर रहा है, आपको पहचानना है कौन सा एटम कहाँ चला गया है। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ के यहाँ चला गया है, अरे है ना। तो एटम का ट्रांसफर हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों जो है स्ट्रक्चर जो है, पर ये रेजोनेंस नहीं हो सकते। ये जो रहेगा आगे पढ़ाया जाएगा वो है टॉटोमेरिज्म। क्या है? टॉटोमेरिज्म पढ़ाएंगे। अब आपका प्रश्न ये आएगा कि सर ये पाई बॉन्ड यहाँ से कैसे आया, तो उसको जानने के लिए टॉटोमेरिज्म को देखना पड़ेगा आपको। बात करते हैं यहाँ पर कौन सा एटम शिफ्ट कर रहा है। अगेन क्या यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, मतलब किसी भी आपको जो लग रहा है, आपको जो दिए गए स्ट्रक्चर हैं उसमें किसी में भी आपको एक एटम जो है आपका शिफ्ट हुआ है। तो एटम जब शिफ्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे एटम शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे एटम शिफ्ट कर रहा है, ये वाला ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये कभी भी रेजोनेंस यानी आरएस नहीं हो सकते हैं। ये जो होते हैं वो होते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक ऐसी चीज है जो आगे चल के बताई जाएगी आपको, कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स दोनों ही शिफ्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गए, ये कैसे आ गए वो आपको बताया जाएगा। रेजोनेंस के अंदर कभी भी कोई एटम शिफ्ट नहीं होते। अगर एटम शिफ्ट होते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? टॉटोमेरिज्म। क्या आपको ये समझ में आया? इसको ड्रॉ करिए आप लोग। नंबर नंबर 3 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट में लिखिए। सब लोग नंबर 3 पॉइंट में लिखिए।
एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, elements of second period cannot expand its octet. It means they cannot make bonds more than its maximum valency. They cannot make more than bond than its maximum valency. दो प्रश्न होते हैं, दोनों के अंदर जो है कहीं आप गड़बड़ करेंगे। नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट और नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी, दोनों में क्या फर्क है? नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीजन कितनी होती है? +5, ये तो पता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? उसका आंसर है 4, और उसका आंसर है NH4+ अमोनियम आयन। ऑक्सीजन कितनी होती है? मतलब एक मिनट रुको, मैं ये पूछ रहा हूँ बच्चों कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है? उसका आंसर आपका है 3, और वो आपका है H3O+। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं यहाँ पर क्या ये जो रूल लिखवाया गया, तो कई बार आपको देखो, जैसे यहाँ पर ये प्लस चार्ज है और ये पाई बॉन्ड है, तो आपको लगेगा ये कॉन्जुगेशन में, और फिर आप इसको फ्लो कराओगे तो ना, ये भी यहाँ तो बिल्कुल सही चल रहा है। आपने फ्लो करवा दिया, आपने देखा कॉन्जुगेशन, आपने फ्लो करवा दिया तो आपने डायग्राम बनाया, ऐसा बनाया डायग्राम। ये डायग्राम जो बनाया है, देखो इसमें यहाँ पे CH3 थे, तो ना यहाँ पे लिखा CH3 लिख दिया। अब ये आपने डायग्राम बना तो दिया, लेकिन दिक्कत क्या कर दी, इस डायग्राम बनाने के दौरान आपने ये गलती ये करी कि इस नाइट्रोजन के आपने कितने बॉन्ड बना दिए? क्या 5 बॉन्ड हो चुके हैं? क्या यह पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप RS बनाते हुए कभी ऐसा नहीं कर सकते किसी एटम की जो हैसियत है उससे ज्यादा आपने बॉन्ड बना ली, वो आपका वो जो रॉन्ग हो जाएगा स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड की जो कॉन्जुगेशन है, आप पाई बॉन्ड को यहाँ से घुमाएंगे, शिफ्ट करेंगे आगे, तो ना ये पाई बॉन्ड यहाँ आएगा ना, यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए बच्चों? यहाँ पर 4 बॉन्ड हो गए। अरे हाँ, है ना। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो है ये ऐसा काम नहीं कर सकते, अपनी हैसियत के ऊपर जाकर बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड पीरियड की बात करें या उसके नीचे के 4P या 5P की बात करें, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो है हम लोग आराम शिफ्टिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर जब शिफ्ट करवाएंगे तो इसके बनेंगे कितने बॉन्ड बन गए यहाँ पर? क्या 5 बॉन्ड बन चुके हैं? तो क्या फर्स्ट 5 बॉन्ड बना सकता है? PCl5 का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3d2 क्या होता है? डी होता है। इसमें दो तरह की बॉन्ड होती है, एक्स इक्वेटोरियल। कौन सी बॉन्ड लॉन्गर होती है? एक्स। कोई दिक्कत नहीं। तो फॉस्फोरस की हैसियत है 5 नंबर बनाने की, 5 क्या वो 6 बना सकता है, तो ज्यादा हो गया नहीं? फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? सॉलिड PCl5 सुना है? सॉलिड PCl5 सुना है? उसको उसका कितने होते हैं? PCl6- और PCl4+ होता है। केमिकल बॉन्डिंग ऑल क्लियर है, सब साफ है दोस्तों। फॉस्फोरस 6 बॉन्ड, PCl6- का नाम सुना होगा आपने। एनीवे अपना तो अपन अपन उस डायरेक्शन जाने जिसका यहाँ पे लेना नहीं है। अपने काम की चीज तो ये कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो हैं उनकी मैक्सिमम वैलेंस से ज्यादा जो है वो नई बॉन्ड नहीं बना सकते हैं ना। फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंस जो है होती है, तो वो आपका ये बात काम कर ही रहा है। चिपका इसको। सेकंड पीरियड उसके अलग जो है एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर खाली d ऑर्बिटल्स होते हैं।
मयूरेश कह रहा है सर कल केमिकल बॉन्डिंग का ही टेस्ट है, ऐसा है क्या? बताओ। एग्जाम से कोई डरते थोड़ी हैं अपन। अच्छा ऑनलाइन है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे नेट का पेपर भी ऑनलाइन हो कितना बढ़िया, आ जाए मजे आ जाए। 800 नंबर आ जाएंगे। सरदार कह रहा है 800 नंबर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 लिखे। कौन? हाँ वो तो कल बात होगी जिससे। ये पता है ये उसने क्या बोला, उसको एक टीचर जो है इसके ले ले, उनको मजे आ जाएं। ये कल मिल लिए थे इससे, कल ही ले लिए थे मजे हमने तो। वैसे ये सुन, हेलो, तू वास्तव में तू जिम विम जा रहा है? तो ये लोगों को कैसे पता है कि तू जिम जा रहा है? सबको प्राइवेट मिलता है। बहुत जहर जहर भरा था पता है। डस रहा है तुम्हें ये, मिलना है इनको अकेले में। देखो, अब शुरू हो गया। अब यहाँ पे जो है जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे लग रहा है कि कौन किसको जो है बस मतलब कौन किसे भारी पड़ता है। बस हाँ ये बस मुंह खोल दे तू। ये ही तो मौका होता है कि हमें बताना होता है कि मर्दान की ये होती है। कि कोई मजाले कोई हम पे कहीं कमेंट नहीं करते, ना 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 ऐसा हो ही नहीं सकता। पापा ने बोल रखा है बेटा कुछ भी हो जाए चाहे मर्डर करना पड़े लेकिन किसी को सुनना नहीं, जेल जाना पड़े कोई टेंशन की बात नहीं, फांसी पे झूल जाएंगे गला कटवा देंगे लेकिन किसी का सुनेंगे नहीं बेटा। तो खानदान की इज्जत की सवाल है। हम्म, तुम लोगों को डिफेंड किया उल्लुओं मैंने। ठीक है। नंबर 4 रूल की बात करते हैं, लिखें आप लोग, लिखें। सीओ लिखें, सीओ, सीओ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फोर्थ 4 पॉइंट लिखें, सी डबल बॉन्ड ओ यानी सीओ बॉन्ड, सीओ एन एन ओ, सीओ एन एन ओ, शो लिस्ट रेजोनेंस, लिस्ट रेजोनेंस, लिस्ट रेजोनेंस with alpha positive charge, alpha positive charge, because positive charge will be on oxygen, because positive charge will be on oxygen and its octet will be incomplete, its octet will be incomplete. देखो इधर,
पहली बात तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन क्या होती है बताओ कोई? अल्फा पोजीशन का मतलब क्या है? कॉमन नेम के अंदर हम लोगों ने ये देखा था, देखो यहाँ पर पहले देखो इधर ये रूल क्या है, उसके बाद फिर सीधा अपन जो है यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी की बात करेंगे। कोई भी फंक्शन होता है उसके पास वाला कार्बन जो होता है, पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। क्या होता है? अल्फा कार्बन, जस्ट मेरा नेबर वाला। अल्फा के पास वाला क्या होगा? बीटा। और ये वाला कौन सा होगा? गामा होगा। क्या ये बात पता है आपको? ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये बात आई कि सीओ ग्रुप और एनओ ग्रुप अपने पास में जो अल्फा कार्बन रखा होता है उस पर जो चार्ज पॉजिटिव है उसके साथ रेजोनेंस शो भी करते हैं, तो ये बहुत कम करेंगे या फिर नहीं के बराबर करेंगे। ऐसा क्यों? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर प्लस चार्ज है और ये पाई बॉन्ड है, क्या ये लॉन पेयर किसी साथ कॉन्जुगेशन में है? ये लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कितने सिग्मा है? एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा है, तो लॉन पेयर का कोई रोल यहाँ पर है नहीं। क्या पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा की डिस्टेंस है? ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ कैसे है, देखो इधर ये प्लस चार्ज हुआ ना, यहाँ पर हमने कहा ये कैसे हुआ, तो ना ये पाई बॉन्ड और चार्ज पॉजिटिव के बीच में एक सिग्मा है, कौन फ्लो करेगा? क्या पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा? तो देखो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जो है आपका यहाँ आएगा जहां पर जो है एक सिग्मा की डिस्टेंस थी, ये सुनते रहना है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है, हमने कहा ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो ना जब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ऑक्सीजन के पास क्या चार्ज पॉजिटिव जाएगा नहीं जाएगा? तो ना इसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे भी लोन पेयर, मतलब यहाँ पे भी एक लोन पेयर था, यहाँ पे भी दो लोन पेयर लगा दिए। पर लोन पेयर के साथ कोई दिक्कत थी नहीं, लोन पेयर जैसे थे वैसे ही रहेंगे क्योंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? अच्छा बताओ, इस ऑक्सीजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? ना यहाँ बताओ, क्या यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो बच्चों ऐसा है कि ये आरएस बनाते हुए ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया इनकम्प्लीट। क्या हो गया? ऑक्सीजन का ये हो गया इनकम्प्लीट, और ऊपर से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव चार्ज, और जो कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। तो उस कंडीशन के अंदर ये वाला जो है पॉसिबल नहीं है। इधर इधर आपने कुछ देर पहले, सुनते हैं ना अभी ये बात जो मैं अभी फिर बोली अभी आगे आने वाली है, कुछ देर पहले आपने ऐसा किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पर सी और नो यहाँ पर CH2, इसके अंदर ना ये आपने क्या था इस तरह से सी पॉजिटिव चार्ज, और आपने इसका बनाया था आरएस बनाया था, अरे है ना, इसका आरएस बनाया था आपने। हमने कहा था कि ये आपका जो है लोन पे जो था वो शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो ना इसके अंदर ये आपका CH3 ऑक्सीजन, ना यहाँ पे इसके अंदर सॉरी यहाँ पे कार्बन है आपका, ट्रिपल बॉन्ड बना आपने यहाँ पे, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे लोन पे जिंदा है अभी, एक तो जिंदा ही है, ठीक है ना यहाँ पे तो क्योंकि आगे अभी फिर ये काम आ रहा है। प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर स्टेबल हो सकता है कब? जब उसका ऑक्टेट पूरा हो। प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे तब अनस्टेबल होगा जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए। तो कई लोग ये बोल देते हैं कि नहीं प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे अनस्टेबल होता है, ये बात आधी अधूरी है। प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे अनस्टेबल होता है कब होता है? जब उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये वाला आरएस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दिया है। क्या ये प्लस स्टेबल है? क्यों स्टेबल है? इसका ऑक्टेट पूरा है, अरे है ना। तो एक काम करें आप, अच्छा यहाँ पर देखते हैं, ये तो हमने कर लिया, ये नहीं उसका ना, यहाँ पर हमने क्या किया आप देखो, यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे ताकि तुम्हें ये बात थोड़ी क्लियर हो। ये प्लस चार्ज, क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? होगा, लेकिन काफी अनस्टेबल होगा नहीं होगा? तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो आरएस बनेगा वो हाईली अनस्टेबल बनेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो है आपका रेजोनेंस बहुत लिस्ट होगा, लिस्ट रेजोनेंस होगा, या फिर हम लोग क्रॉस करते हैं लेट से हमने कहा ये लिस्ट हो गया लिस्ट रेजोनेंस, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आप आरएस बनाओगे ये प्लस आ जाएगा ऑक्सीजन पर, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, उसका ऑक्टेट इन होगा इनकम्प्लीट, अरे है ना। तो अगेन ये प्लस तुम शिफ्ट करोगे यहाँ ले जाओगे, तो अगेन आप जो बनाओगे तो आपका वो लिस्ट रेजोनेंस हो जाएगा। तो इस कंडीशन का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो है रेजोनेंस होगा वो आपका काफी कम इंपोर्टेंट होगा, ऐसा आरएस अनस्टेबल होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो इस रूल का मतलब क्या है? इस रूल का मतलब ये कि जब सीओ ग्रुप हो जाए या NO2 ग्रुप हो जाए या NO ग्रुप हो जाए तो वो अपने अल्फा पे चार्ज पॉजिटिव आता है, उस कंडीशन के अंदर बहुत बढ़िया से रेजोनेंस शो नहीं करते हैं, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर आरएस बनाओगे तो वहां पे ऑक्टेट जो हो जाएगा वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात की हो रही है? इस डायग्राम को आप बनाइए। इसके बाद की जो कहानी है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सभी लोग कॉपी कर रहे हैं।
rules to find stability order of RS, ये नया हेडिंग है अपना। फर्स्ट है न्यूट्रल RS की स्टेबिलिटी चार्ज RS से ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मोर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। कंप्लीट ऑक्टेट बात ना करें इसमें जो है, ये महज रूल जो है मैं आपको सिखाऊंगा अभी, उसके बाद फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोग जो है 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर जो लिखा है हेडिंग वो ये है कि अगर सपोज किसी भी जगह हमें अगर 2-3 RS दे दिए जाएं और हमें ये कहा जाए कि बताओ इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो रूल हमें लगाने या जिन रूल से हमें वो क्वेश्चन करना है, तो उस कंडीशन में हमें ये देखना होगा कि चारों रूल किस तरह से हैं। अब ये जो रूल्स हैं, इस रूल को कैसे अप्लाई करना है, तो फिलहाल मैं आपको इधर बता रहा हूँ, तो सुनो। पूरे रेजोनेंस का इधर, पूरे रेजोनेंस के अंदर अभी तक जो हमने किया है महज समझा है। पेपर में आने की जो पॉसिबिलिटी है किस क्वेश्चन की, वो ये वाला है। माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट में आपका ये रहेगा, नीट के अंदर इसके क्वेश्चन जो है आते हैं। अभी तक जो हमने समझा वो ये था कि कोई RS हमें बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कॉन्जुगेशन की क्या कंडीशन होती है, ये हमने समझा, जो कि बहुत बेसिक बात है। अब जो बात कर रहे हैं मतलब जिसके एग्जामिनेशन में पेपर में आने की जो है पॉसिबिलिटी होती है, मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल देने वाला नहीं हूँ, सीधा क्वेश्चन से शुरू करूंगा क्योंकि ये है आसान। मैं आपको सुनाऊंगा रूल। स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना होता है तो आपके पास 4 रूल हैं। सबसे पहले लगाओगे रूल नंबर 1। क्या लगाओगे? 1। रूल 1 से क्वेश्चन नहीं उखड़ जाए तब तक जो है आप जो है नहीं उखड़ रहा है तो फिर रूल नंबर 2 लगाएंगे। ठीक। अगर इससे भी रूल इस रूल से भी क्वेश्चन ना हो तो फिर रूल नंबर 3 लगाएंगे। उसके बाद रूल 3 से ना हो तो रूल नंबर 4 लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। कई लोग मानेंगे नहीं, सबसे पहले उनको रूल नंबर 4 या फिर रूल नंबर 3 लगाएंगे। तो पहले सीक्वेंस से लगाए बात करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अरे हाँ, है ना। मैक्सिमम आप टाइम देखेंगे कि 2 ही रूल से काम हो जाता है, तो यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो थोड़ा ध्यान रखना, सीक्वेंस से लगाना है, ठीक है। पहला रूल ये कहता है कि अगर आपके सामने 2 RS मतलब आपको RS दिए जाएंगे, जिस RS पर कोई चार्ज नहीं है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। जिस पर चार्ज है, मैं नेट चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। जिस पर चार्ज लगा हुआ है, जिस पर चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, या फिर एक प्लस है एक माइनस है, दोनों लगे हुए हैं, हम बोलेंगे नेट चार्ज की बात नहीं करेंगे, केवल चार्ज स्पीड की बात कर रहे हैं। तो जिस RS पर चार्जेस होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूट्रल RS के अंदर मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, तो जितने ज्यादा कोवेलेंट्स होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। ठीक। अगर इस रूल से क्वेश्चन ना हो तो फिर रूल नंबर 2 लगाएंगे और वो है कंप्लीट ऑक्टेट। क्या लगाएंगे? कंप्लीट ऑक्टेट। RS में देखेंगे, ऑक्टेट देखेंगे। अब तुम्हारे में से कई लोग ये हैं वो सारे एटम की देखेंगे। भाई सारे एटम को नहीं देखना, आसान कर दिया है, केवल प्लस चार्ज को ही चेक करना है। किसको चेक करना है? प्लस चार्ज को ही चेक करना है।
माइनस चार्ज और न्यूट्रल एलिमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस कार्बन पर, तो मान के चलो उसका ऑक्टेट पूरा है। समझ में आ रहा है? केवल किसका चेक करना है, जहां पे प्लस चार्ज है आपकी निगाह वहीं जाएगी कि हाँ मुझे इसका, इस एटम का ही चेक करना है जिस एटम के ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है। अब मैंने और उसमें भी आसान कर दिया कि अगर आपके सामने कार्बन पे चार्ज आ जाए और ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो या ट्रिपल बॉन्डेड हो, कार्बन की किसी भी कंडीशन पे चार्ज पॉजिटिव आता है, उसका ऑक्टेट होगा इनकम्प्लीट। क्या हो जाएगा? वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और उस पर चार्ज पॉजिटिव है तो वो उसका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। क्या यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन था, उस पर चार्ज पॉजिटिव था, वो हमेशा जिसका ऑक्टेट पूरा इनकम्प्लीट को भी हो ही सकता है। अरे है ना? लेकिन अगर डबल बॉन्डेड या फिर ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो उसका ऑक्टेट पूरा ही होगा। क्या बोला मैंने? डबल बॉन्डेड हो या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हो, उसका ऑक्सीजन का पूरा जो है आपका उसमें ऑक्टेट पूरा ही होगा। आप काउंट कर ले सकते हैं, यहाँ पे आप ऑक्सीजन लगे, यहाँ लोन पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लोन पे लगा सकते हैं। ऑक्टेट किसका देखते हैं? केवल उसी एटम का जिस पर चार्ज पॉजिटिव लगा हुआ है उसका ऑक्टेट देखना है आपको। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? क्या आपको लगता है कि बगल वाले ने इसको सुना होगा? देख लो, शक्ल देख लो उसकी। क्योंकि आप लोग अभी क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, Cl माइनस की भी तुमने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, ऐसे काउंट करोगे तो तुम्हें समय लगेगा, समय ज्यादा। आपको उसी एटम का ऑक्टेट चेक करना है जिसके पास प्लस चार्ज है, और उसको भी आसान कर दिया है कि केवल आपको पता होना चाहिए कि कार्बन पे प्लस चार्ज और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चार्ज पर पॉजिटिव आता है तो उसका ऑक्टेट होता है इनकम्प्लीट। बाकी में हर जगह जो है वो आपका स्टेबल ही है। अगर इससे क्वेश्चन ना हो तो आएंगे यहाँ पर, माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। इधर माइनस चार्ज मैंने कहा ऑक्सीजन पर है, माइनस चार्ज कार्बन पर है, बताओ कौन सा स्टेबल होगा? क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है। और लास्ट रूल, अपोजिट चार्ज जो है पास पास में होने चाहिए और सेम चार्जेस जो है दूर दूर होने चाहिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन चारों बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अटेम्प्ट करें। बात ना करें, क्वेश्चन करें। रूल्स तो यहाँ खत्म हो गए, क्वेश्चन मैंने नीचे शुरू कर दिए, इसको आप अटेम्प्ट करें। न्यूट्रल क्यों स्टेप होता है बताया, क्योंकि उसके अंदर कोवेलेंट बोर्ड ज्यादा होते हैं, ये मतलब है। दो न्यूट्रल नहीं आएंगे, न्यूट्रल एक ही आएगा।
पीछे भाई साहब खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? ध्रुव। ध्रुव, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? डायग्राम बना दो। ठीक है। किसी का भी एक तुमसे पूछेंगे तुम्हें आएगा? एक साथ नहीं आएगा? क्यों? ऐसा है क्या? क्यों क्लास में ऐसा क्यों नहीं होता है? या तुम फोकस तरीके से बैठते नहीं हो इसलिए बातें करते रहते हो? ऐसा तो नहीं है? हाँ। अच्छा, बाकी समझ में तो आता है पूरा? क्लास में बैठे पे नहीं आता है? इधर इधर। तो एक काम कर, तू आगे आके यहाँ आगे बैठा कर। हाँ। कोई चीज नहीं आए तो पूछना है। घर पे ऐसा क्या हो जाता है कि तेरे को समझ में आ जाता है? तो प्रैक्टिस अपन ये जो 6 क्वेश्चन दिए हैं वो 7 क्वेश्चन दे। क्यों नहीं होते हैं साथ के अंदर? हमें थे साथ में, तेरे को नहीं आता तो मुझसे पूछ। ठीक है ना? हाँ। घर पे फोकस के साथ पढ़ोगे तो घर पे आ जाएगा, यहाँ पे भी पढ़ोगे फोकस के साथ तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 7 क्वेश्चन दिए हैं, आपको पता लगाना है कि कौन सा जो है स्टेबल होगा, ऑर्डर पता लगाना है। बेहतर होगा कि आप इसके क्वेश्चन के पीछे ऐसे ऑर्डर लगाते रहो। जैसे मान लीजिए ये वाला है, तो आपने लिख दिया 1 3 2 ऐसा लिख दिया आपने, या फिर लिख दिया 1 2 3 ऐसा लिख दिया। बीच में ही फिर ये आप यहाँ ग्रेटर देन लेस देन लगाओगे तो मामला जहर हो जाएगा। मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे ऐसा किया, आपने ऐसा किया, मैंने किया है, फिर आप इसको इतनी उल्टा होगा तो आप ऐसे करोगे आप लोग। भगवान जानता है कि इसका आपने ग्रेटर देन लिखा है, लेस देन लिखा है, तो ऐसा ना करें। पीछे आराम से जो है इसमें आराम से ऑर्डर लिखें ऐसे। हो चुके हैं।
डिस्कस करें फर्स्ट वाला, इसमें 1 देन 2 होगा। ओके, 1 वाला पता है न्यूट्रल है, और सेकंड वाला क्या है, चार्ज है। सेकंड वाला चार्ज है। मैं आपको नेट चार्ज नहीं पूछा था, मैंने आपको बस ये कहा था कि चार्ज होना चाहिए, इस पे चार्ज है तो चार्ज स्पीशीज है, ये अपन न्यूट्रल है। क्या आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? न्यूट्रल किसको बोल रहे हो आप लोग? जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है। अरे हाँ, है ना? ठीक है, अब बात करें यहाँ पर। पूरा बता रहा हूँ, सुनते रहना। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप रूल नंबर 1 से नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों ही चार्ज स्पीशीज हैं। फिर हमने रूल नंबर 2 लगाया। रूल नंबर 2 में देखना हमें ऑक्टेट, किसका देखना है? ऑक्टेट किसका देखना है? किसका देखना है? प्लस चार्ज। किसका देखना है? प्लस चार्ज का। प्लस चार्ज यहाँ कार्बन पे, क्या इसका ऑक्टेट पूरा होगा? कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आते ही वो अनस्टेबल हो जाएगा, चाहे वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सॉरी डबल बॉन्ड कार्बन हो या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो या सिंगल बॉन्ड कार्बन हो। कार्बन पे किसी भी कंडीशन में चार्ज पॉजिटिव आएगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक ना? यहाँ पे क्या ये ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव स्टेबल होगा? कैसे होगा स्टेबल? इसका ऑक्टेट पूरा लिखा है ऊपर कि जब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो तो ना उसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा, तो इसके यहाँ पे, इसलिए आंसर आपका रहेगा दैट विल बी 2 देन 1। यहाँ पर आपको लोन पे लगाने की जरूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी लोन पे होते हैं इसके अंदर। 2 लोन पे होते हैं, तो एक लोन पे का तो खत्म हो गया बिकॉज प्लस आ चुका है, दूसरा लोन पे जिंदा है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या रूल नंबर 1 से हो पाएगा? क्या करोगे? रूल नंबर 2 लगाएंगे। रूल नंबर 2 में यहाँ पे देखेंगे ऑक्टेट, कार्बन पर ऑक्टेट, आपका कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, क्या है यहाँ पे उसका ऑक्टेट पूरा होगा? नहीं, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव हमेशा उसका ऑक्टेट होगा इनकम्प्लीट। ठीक ना? यहाँ देखते हैं क्या यहाँ पे ऑक्टेट पूरा है? कैसे पूरा है? क्या यहाँ पे एक लोन पे भी होगा? तो ना इसका हो गया ऑक्टेट पूरा। तो आपको ये लोन पे, देखो आप में से कई लोग लोन पे लगाने में आसानी से लगा देंगे, नहीं लगा पाते हो तो पता है आपको ट्रिपल बॉन्ड, ये रट्टा मार लो कि ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है, वो स्टेबल होता है, उसका ऑक्टेट पूरा होता है। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है। बस ये जो काम ध्यान। तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट विल बी 2 देन 1। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। इन तीनों में से ये वाला तो न्यूट्रल है, अरे है ना? तो ये आपका पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये आपका न्यूट्रल है, तो ये सबसे पहले आएगा, तो पहले आएगा 1। ठीक। अब इन सेकंड, रुक जाओ, सेकंड और थर्ड को अपन जो है कंपेयर नहीं कर पाएंगे रूल नंबर 1 से, तो हम लोग रूल नंबर 2 पे आएंगे। रूल नंबर 2 पे यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? और कार्बन ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ना। क्लोरीन के पास, क्लोरीन के ऊपर जो है 3 लोन पेयर होते हैं, अरे है ना? हेलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं क्या? तो एक पॉजिटिव आ चुका है, क्या 2 लोन पेयर बचे हैं अभी भी? क्या इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? तो ऑक्टेट इसका पूरा है, ऑक्टेट पूरा है इसका। तो सेकंड रूल से हमें समझ में आया कि ये तो आपका काफी स्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है। तो ना 1 देन का 3 देन 2, किसी का सही नहीं हुआ है। क्या सही है? जिनका गलत हुआ क्या आपको समझ में आया? अपन रूल के हिसाब से चल रहे हैं। बात ये क्वेश्चन जो है रेयर्स का है, अपन ने वो सारे, आपको घर जाकर जो एक्सेल प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस नोट्स से ही करने प्रैक्टिस। माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट और रेस के सब क्वेश्चन जो है यहाँ डाल रखे हैं। ये सब जो है ये पूरा रेस का क्वेश्चन। अब बात करते हैं, ये 4 बने आरएस, चारों का हमें पता करना रूल नंबर 1 से, तो क्या ये न्यूट्रल है क्या? ये आपका हो गया न्यूट्रल। बाकी ये सब चार्ज स्पीशीज हैं, तो इसका मतलब हुआ कि पहला सबसे आएगा, फर्स्ट पहले आएगा। एक में रुको, अब 2, 3, 4 को हम लोग रूल नंबर 1 से नहीं कर पाएंगे, रूल नंबर 2 पे रूल नंबर अप्लाई करेंगे, हम लोग रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे ना। रूल नंबर 2 में देखना आप चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस प्लस चार्ज है, क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? तो ना यहाँ पे पूरा है, हमने कहा ऑक्टेट पूरा है यहाँ पर। आपको इवन तो इलेक्ट्रॉन काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसका ऑक्टेट पूरा होगा ना। यहाँ पे कार्बन पे चार्ज है, तो हमने कहा कार्बन चार्ज है तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, तो ना यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, प्लस चार्ज का ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, हो गया भाई। तो यहाँ आपका आया सेकंड वाला आपका, सो यहाँ पे फर्स्ट है, फिर आपका आया सेकंड वाला, अरे हाँ है ना? अब 3 और 4 को एक मिनट रुको, दोनों का 3 और 4 दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, रूल नंबर 2 से अपन नहीं कर पाएंगे, रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। माइनस चार्ज का होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर है और यहाँ पे कहाँ पर है, कार्बन पर है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेबल होगा? 3, फिर आपको आएगा 4। आसान है ये। इवन तो आपको ऑक्टेट में भी इलेक्ट्रॉन काउंट करने की जरूरत नहीं, अपन ने जो है शॉर्ट ट्रिक से लिख दिए, तो सारे जो है देखते ही आप खटाक से क्वेश्चन कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर,
ये है आपका न्यूट्रल, अरे है ना, ये आपका है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो पहले आपका आएगा सबसे पहले, तो यहाँ आएगा फर्स्ट। फिर ये दोनों चार्ज स्पीशीज हैं, चार्ज स्पीशीज रूल नंबर 2 देखो। तो रूल नंबर 2 में ये आपका ऑक्टेट जो है इसका इनकम्प्लीट है, कार्बन पे है ना, ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो रूल नंबर 2 से नहीं हो पाएगा। ये रूल नंबर 2 से क्यों नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाया? आपको देना है प्लस चार्ज, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। प्लस चार्ज देखो, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका, यहाँ पे भी चार्ज ऑक्टेट कार्बन पर है, तो इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। रूल नंबर 2 से ही नहीं हो पाया, रूल नंबर 3 अप्लाई किया। रूल नंबर 3 में माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर है दोनों में, माइनस यहाँ प्लस चार्ज दोनों में कार्बन पर है, तो रूल नंबर 3 से नहीं हो पाया। अब रूल नंबर 4 लगाया कि अपोजिट चार्ज जो है वो पास पास में होने चाहिए, तो इसलिए आपका आएगा 3 पहले आपका आएगा, फिर आपका आएगा 2 वाला बात में आएगा। भाई लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों, मतलब कौन सा रूल नंबर 4? रूल अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है इसलिए, और सेम चार्ज होंगे तो वो पुश करेंगे दूसरे को। ये आरएस हैं, दोनों जाएंगे जाएंगे दोनों, ये इमेजिनेशन है। वो तो तुम लोग कह रहे हो वो यहाँ पे भी जाएगा, और कहा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो ये जल्दी से पास में आ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा इसका। इधर इधर, यहाँ पर ये, यहाँ से यहाँ जाने में इसको समय लगेगा। यहाँ से जैसे ये यहाँ जाएगा तुरंत ये बना देगा। तो जितना ये पास में होंगे चार्जेस, अपोजिट चार्ज पास में होंगे, उतना ही न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल आरएस जल्दी बन जाएगा इसकी। लास्ट वाला पीक्यू है, आंसर होगा 2 देन 1। क्यों? ये और ये, पहली बात तो ये आपका sp2 है और ये आपका sp है। अब आप बोलोगे ये सर ये कैसे हो गया, ये तो sp से दिख रहा है। भाई लोगों ऐसा है, माइनस चार्ज रेजोनेंस में होता है, वो डीलोकलाइज जब हो जाता है तो उसको रेजोनेंस में काउंट, उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं। अच्छा बताओ हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा प्लस लॉन पेयर, अरे है ना। यहाँ कितने सिग्मा थे दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहे हैं। लॉन पे यहाँ 0 हो जाएगा। लॉन पे 0 क्यों होगा? कि ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज है। जब भी कोई लॉन पेयर या माइनस चार्ज डीलोकलाइज होता है उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 मतलब हो जाएगा आपका sp2, ये ऐसे ना। तो ये इधर रुको, ये रूल नंबर 1 से नहीं हो पाएगा, रूल नंबर 2 से नहीं हो पाएगा, रूल नंबर 3 की बात करते हैं। माइनस चार्ज यहाँ कार्बन पे, माइनस चार्ज यहाँ कार्बन पे, दोनों कार्बन की ये तो सेम है। लेकिन आप देखो हाइब्रिडेशन, यहाँ पर sp2 है और sp है, तो sp की en ज्यादा होती है, sp कार्बन की en ज्यादा होती है कंपेयर टू sp2 के। अरे है ना। तो हमने कहा यहाँ पे मोर en, तो ये माइनस चार्ज जो है मोर en पर है, तो ये स्टेबल है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका अटेम्प्ट करें आप लोग। बात ना करें, क्वेश्चन को लिखें। नंबर 8, आपके सामने 3 आरएस दिए गए, कंपेयर करो आप लोग। चलो 4 आरएस करते हैं।
चारों आर एस दे रखे, आंसर क्या होगा? 1 फिर 3 4 2। अगर आपका इसमें ये आंसर है तो इसका मतलब हो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर को आपने ठीक समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मॉडल में जो क्वेश्चन दे रखे हैं माइनर टेस्ट में तो आएंगी ही आएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी GOC1 GOC2 की बात करेंगे और RS यानी रेजोनेंस की जब बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है बनता है, ये काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे बाहर कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, मतलब आप इसको कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है, कुछ भी नया क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप बना सकते हो। बात करते हैं इधर, आज का लास्ट हेडिंग है, उसका नाम है इक्विवेलेंट आरएस और नॉन इक्विवेलेंट आरएस। हेडिंग बहुत ही आसान है। क्या लिखा गया ये बोलिए आप? नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन टू। सिंपल है, देखते हैं कैसे। आपने लिखा है ये R, ये आपका CO, ना यहाँ पे O के पास माइनस चार्ज। क्या ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है? कहाँ से कहाँ जा सकता है ये? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जाएगा, अरे है ना, ये यहाँ से आपका जाएगा, वो यहाँ से यहाँ जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट आरएस। क्या बोलेंगे? बोलना पड़ेगा एक बार। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इसलिए R हुआ, यहाँ पे OS, यहाँ पे हुआ ऑक्सीजन माइनस चार्ज, और यहाँ पे भी अब जो है O लिखा हुआ है। क्या ये माइनस चार्ज डीलोकलाइज होगा? ये आएगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन से कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है। ऑक्सीजन से अगर कोई माइनस चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, क्या बोलेंगे उसको? बोलना पड़ेगा इक्विवेलेंट आरएस। अरे है ना। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे लिख दूँ उसके अंदर ना, यहाँ पर अपने यहाँ बेंजीन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है ना, यहाँ पे अपने ऐसे बनाया है। अब ये माइनस चार्ज जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसके पास जा रहा है, तो ना ये आपका ऑक्सीजन है और ये कार्बन है। क्या बोलेंगे? ये आपका है नॉन इक्विवेलेंट आरएस। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि ऑक्सीजन से वो कहाँ जा रहा है? कार्बन पे जा रहा है। जब ऐसा कुछ होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट आरएस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसको आप लिखें, इसका नाम होता है आयन का, इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। जो नाम दे रखे हैं एनसाइड, उसकी बात करते हैं, ये नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। केमिकल बॉन्डिंग इसमें, उसके अंदर GOC1 के अंदर कुछ क्वेश्चन दे रखे थे अपन ने मॉडल के, मैंने बॉस दिया था। इधर 3 है मॉडल के। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।